हाय स्टूडेंट्स। आईएमओ के सीरीज़ में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो आपका चैप्टर 4 है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आईएमओ में कंस्ट्रक्शन तो नहीं करना होता है, बट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। कि अगर मान लीजिए आपके पास गिवन है कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो क्या उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जब स्टेप्स गिवन हो तो सबसे पहला आप क्या काम करते हैं, उसके लिए एक रफ ड्रॉ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रिलैटरल बनाना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अ क्वाड्रिलैटरल ABCD वेयर AB is given 5.6, BC is 4.1, CD is 4.4 एंड AD is 3.3। तो ऑल जो पार्ट्स हैं आपको गिवन है। ठीक है, एंड एंगल A is 75। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट। तो आपके पास गिवन है कि अगर ये सब रिक्वायरमेंट गिवन है तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे पहला हम लोग जो लेते हैं, कभी भी कंस्ट्रक्शन के लिए रफ वर्क करते हैं तो इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ गिवन है कि चारों साइड्स आपके गिवन है, तो ड्रॉ AB 5.6। यस, इट इज़ करेक्ट। नहीं कि अगर हम बेस ले लेते हैं 5.6 तो वो करेक्ट है। एंड कंस्ट्रक्ट BAX 75। BAX, एक्स मतलब क्या कि एक एक्स्ट्रा लाइन आपको यहाँ तक ले जाना है और ये 75 डिग्री बनाना है, तो ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस 3.3 कट ऑफ AD। क्योंकि AD आपके पास गिवन है 3.3, तो ये भी स्टेप्स करेक्ट है। ठीक है, ज्वाइन BD विथ D एज द सेंटर, रेडियस 4.1। तो अगर D को हम सेंटर बनाते हैं, जो कि ये सेंटर है, ठीक है, और कितना लेने बोल रहा है 4.1, तो BC तो 4.1 है। ठीक है, यहाँ जो आपके पास है BC वो 4.1 है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, वो DC बोल रहा है 4.1। तो यहाँ ये स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन C होगा कि स्टेप 3 जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल द मेजरमेंट्स ऑफ डैश साइड्स एंड 1 डायगोनल मस्ट बी गिवन। यस, मेजरमेंट ऑफ जब 4 साइड्स गिवन होगा तब आप बना सकते हैं, अगर एंगल ना गिवन हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द पैरेललोग्राम ABCD गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल B 60 डिग्री विथ A एज द सेंटर। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या कि इसको आप अरेंज करेंगे। तो जब भी पैरेललोग्राम हम बनाते हैं तो उसको पैरेललोग्राम को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट में पहला है आपका कि ड्रॉ करना होगा आपको बेस। तो ये रफली अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कभी भी जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है तो एक बेस बनाएंगे सबसे पहले, तो AB। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ड्रॉ AB 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है, नंबर 4 लिख लेंगे पहले। ठीक है, फिर दिया हुआ है क्या कि एट B ड्रॉ एंगल XBA 60 डिग्री। ठीक है, ये B है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं एंगल XBA। ठीक है, तो ये हो गया A B और ये, ठीक है, C, जहाँ पर हम X ले लेंगे ऊपर की तरफ, और ये एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम पहले ये पॉइंट ले लेंगे, 3 पॉइंट, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विथ A एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग AY एट D एट अ ड्रॉप। ठीक है, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा,
जब आप एक एंगल बना लेंगे तो बी को सेंटर रखेंगे और बी को सेंटर रख करके जो हमारा साइड बी सी गिवन है, तो बी सी कितना गिवन है यहाँ पर, यहाँ बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये कहाँ पर दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, ये नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, विथ बी एट द सेंटर रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 में। अब यहाँ से देखो कि 4, 3, 6 में कौन सा जा रहा है, उसके बाद 2, 1 एंड 5, 2, 1 एंड 5। तो इस अरेंजमेंट में तो आपको ये पढ़कर देखना होगा कि आप किस स्टेप्स को पहले फॉलो करते। तो जब भी पैरेललोग्राम ड्रॉ करना हो तो पहले बेस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एंगल बनाएंगे और तब एज अ सेंटर हम बी को रख करके इसका लेंथ कट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन अ क्वाड्रिलैटरल PQRS द डायगोनल PR एंड QS आर 29 एंड 25। फिर से वापस रफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या गिवन है, PQRS, ठीक है। क्या गिवन है, द डायगोनल PR एंड QS, ये PR गिवन है और QS गिवन है। एक 29 गिवन है और एक कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स PQ एंड RS आर 13 एंड 17। तो PQ 13 एंड RS 17, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प अस टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलैटरल। अब जब भी हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होगा क्वाड्रिलैटरल, तो ये साइड तो पहले बेस बना लिया, ठीक है। बेस बनाने के साथ साथ आप ये 25 तो लेंगे, लेकिन किस एंगल पर लेंगे, ठीक है। तो एक एंगल तो रिक्वायर्ड चाहिए, जब भी आप डायगोनल बनाएंगे तो आपको एंगल चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है एंगल PQ एंड R, ठीक है। तो ये तीनों एंगल आपको चाहिए अगर आप डायगोनल बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इफ AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC। चलिए हम AB ले लेते हैं और एक ये ABCD, इस तरह से ये DC हो जाएगा, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC 6 सेंटीमीटर, ये जो BC है आपका वो हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD 6.5 सेंटीमीटर, AD 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एंगल B 70 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, ठीक है। AB गिवन है, BC गिवन है, AD गिवन है, ठीक है। देन विच फिगर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। स्क्वायर तो नहीं हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता है, ट्रेपीजियम लगता है, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल का कोई भी एंगल 70 डिग्री नहीं होता है। तो आपके पास ये क्या ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी, तो ट्रेपीजियम होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ध्यान रखने वाला है कि टाइम कम लेगा, कैलकुलेशन नहीं करना है, बट रीडिंग आवर मोर चाहिए। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका आंसर हो पाएगा, ठीक है। गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है। फिर से वापस एक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ABCD है, ओके। ABCD जब भी जाएंगे आप या तो क्लॉकवाइज जाएंगे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे,
ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं कि ए यहाँ लिखा, बी यहाँ लिखा। नहीं, उसमें या तो आप यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, बट अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। ठीक है, गिवन है ABCD। ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 6.5 सेंटीमीटर। ए बी है हमारा 3.5, ठीक है, ए बी हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 6.5, बी सी हो गया 6.5, ठीक है। एंगल ए 75, एंगल ए हो गया 75 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है? एंगल बी 105, एंगल बी 105 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल सी 120 डिग्री, एंगल सी हो गया 120 डिग्री। सब कुछ गिवन है, आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इनकरेक्ट? अच्छा, ड्रॉ ए बी 3.5, यस हमने ए बी ड्रॉ कर लिया 3.5। ड्रॉ एंगल एक्स ए बी 75, तो जब भी आपको एक्स ए बी बोल रहा है तो ए और बी यहाँ एक्स हो जाएगा ये, तो सही बात है कि यहाँ पर जब आप ये एंगल ड्रॉ करेंगे तो 75 होगा, ये तो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विथ बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी सी 6.5, यस बी सी है 6.5, यस, तो ये बी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी वाई एट सी, यस बी वाई एट सी, सी के ऊपर हमारा जो यहाँ पर वाई है तो यहाँ हम बना लेंगे एंगल बी बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप्स है एट सी ड्रॉ एंगल ए डी सी। एट सी अगर देखिए यहाँ पर गिवन है, एट सी हम एंगल ए डी सी बना सकते हैं? नहीं, एट सी हम एंगल बी सी डी बना सकते हैं, क्योंकि सी बीच में होना चाहिए। कभी भी किसी भी एंगल को जब हम बनाते हैं तो सी बीच में आना चाहिए, तभी वो सेंटर हो सकता है। तो ये आपका स्टेप 4 जो है वो रॉन्ग है। स्टेप 4 क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टेप 4 रॉन्ग था ना, तो ये आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो यहाँ 6 में आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।